नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपके साथ जन्मों का प्रेमी है। इस नाम का व्यक्ति, इसका नाम और रिश्ता जान लो, जिंदगी बदल जाएगी। आपकी दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कोई अनजान नहीं है, ना ही कोई पराया व्यक्ति है, बल्कि आपके आसपास ही रहता है। आप इसे अच्छी तरह से जानते भी है। जब आप इसका नाम जानेंगे तो आपका भी होश उड़ जाएंगे कि यह व्यक्ति तो सालों से मेरे पास था और मैंने इसको समझा नहीं। और यकीन मानिए, पिछले 13 सालों से यह चुप चुप कर आपको प्रेम कर रहा है। यह आपको बोल नहीं पता है, लेकिन इसके दिल में आपके प्रति खूब प्रेम है। और साथ ही यह आपका साथ साथ जन्मों तक निभाने वाला है। आपको आपके अपने छोड़कर चले जाएंगे। जब दुख का समय आपका आएगा, तब आपके पास कोई नहीं बचेगा, लेकिन केवल एक व्यक्ति बचेगा, और वह यही आपका प्रेमी होगा। इस व्यक्ति को आपके पैसों से नहीं, बल्कि आपकी रूह से प्रेम है। लेकिन अक्सर इंसान क्या करता है कि वह अपने आसपास की चीजों को छोड़कर जो दूर की चीज होती है, उनमें प्रेम ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां पर प्रेम नहीं मिलता। वहां पर उसको अपनापन नहीं मिलता। उसका दिल टूटता है और वह टूटकर बिखर जाता है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि जिसको वह लोगों में ढूंढ रहा है, वह व्यक्ति कहीं दूर नहीं, बल्कि उसके आसपास ही मौजूद होता है। बस वह उसको पहचान नहीं पाता, उसके प्रेम को समझ नहीं पाता है। लेकिन चिंता मत करिए, आज उसे व्यक्ति का, आज आपके साथ जन्मों के प्रेमी का नाम हम आपको बताने वाले हैं। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, क्योंकि अगर यह व्यक्ति आपके साथ है तो आपकी जिंदगी स्वर्ग है, और अगर यह व्यक्ति आपसे दूर है तो आपकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बन जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी इस व्यक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आने वाले मात्र 15 दिनों के अंदर यह व्यक्ति आपकी जिंदगी को स्वर्ग से भी बेहतर बनाने वाला है। यकीन मानिए, यह व्यक्ति अगर आपके साथ होगा तो आपके जीवन में जितनी भी तकलीफें आ रही है, वह आपसे कोसों दूर होगी। फिर चाहे वह धन दौलत की तकलीफें हो, या कर्ज की समस्या हो, या फिर घर परिवार में आए दिन क्लेश रहते हो, या फिर किसी बीमारी से आप परेशान हो, या फिर आप अभी तक सच्चे प्यार की तलाश में हो, आपकी सारी समस्याएं जड़ से दूर हो जाएगी। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि अगर एक शुभ कदम वाला व्यक्ति हमारे साथ हो, या हमारे घर पर उसका आना हो, तो हमारे घर में सब कुछ अच्छा होने लगता है। हमारा व्यापार बहुत अच्छा चलता है, धन दौलत में भी वृद्धि होती है। कुल मिलाकर मां लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाती है। उसे व्यक्ति के आने से हमारे घर में रौनक आ जाती है। वह व्यक्ति हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत शुभ होता है, यानी कि लकी होता है। लेकिन वही अक्सर कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अगर हमारे घर में आ जाते हैं या फिर हमारे साथ आ जाते हैं, तो उसे व्यक्ति के आने के बाद से हमारी जिंदगी में बहुत सी मुसीबतें और तकलीफें आना शुरू हो जाती हैं। हमारे घर में, हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन उस व्यक्ति के जैसे ही कम हमारे घर में पड़ते हैं तो सब कुछ बुरा होने लगता है। तो उन व्यक्तियों को हम कहते हैं अशुभ कदम वाला, मतलब कि हमारे लिए वह व्यक्ति अनलकी होता है। इसलिए हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे लिए और हमारे घर के लिए कौन व्यक्ति शुभ है और कौन अशुभ। इस वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी हम देने वाले हैं। साथ ही आपके साथ जन्मों के प्रेमी का नाम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आपके लिए और आपकी राशि की जानकारियां निकालना बहुत ही मुश्किल होती है। दिन रात जाग जाग कर हम मेहनत करते हैं और आपको अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ले जाने के लिए दिन रात जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। बदले में हम आपसे आरएस अंत भी नहीं मानते हैं। हम बस आपसे इतना चाहते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है, इसलिए लाइक जरूर करें। हमको बहुत अच्छा लगेगा और हम ऐसे ही रोजाना आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखें। जो भी बजरंगबली का भक्त कमेंट बॉक्स में जाए, बजरंगबली लिखेगा, उसकी अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अभी के अभी लिख दीजिए जय बजरंगबली। आइए जान लेते हैं कौन है आपके साथ जन्मों का प्रेमी। आपके प्यार में पागल हो गई है। इस नाम की औरत साक्षात लक्ष्मी का रूप है और आपको करोड़पति बनाकर ही छोड़ेगी। इस औरत के आने के बाद आपके जीवन में चल रहे तमाम दुख, तमाम तकलीफें, परेशानी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। इस औरत के चरण जैसे ही आपकी जिंदगी में पड़ेंगे, आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपका भाग्य संवर उठेगा। आखिर कौन है यह औरत, इसका नाम क्या है और दोस्तों क्या जानकारी है, ये सभी बातें आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इस औरत की पहचान कैसे करोगे? आज की यह वीडियो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है और खास आपके लिए बनाई गई है, क्योंकि आने वाले 7 दिनों के अंदर यह औरत आपकी किस्मत संवारने वाली है। इस औरत की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत से लोग होते हैं,
लेकिन अक्सर हमारा भाग्य किसी ऐसे व्यक्ति के आने के बाद चमकता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ रिश्तेदार हो या कुछ पड़ोसी हो या कोई दोस्त हो या वह हमारा कोई सगा भी हो सकता है। जब वह हमारे घर पर आता है या जब हम उससे मिलते हैं तो हमारे जीवन में दोस्तों बहुत अच्छा होने लगता है। ऐसा ही दोस्तों इस औरत के आने के बाद भी आपका जीवन होने वाला है। यह औरत आपको बहुत प्यार करती है, आपका सच्चे मन से साथ देगी। दोस्तों, इस औरत के साथ आपका जन्म जन्म का नाता है। यह औरत अपने पिछले जन्म का हिसाब बराबर करने आई है। कहते हैं ना कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी सफलता के पीछे भी इसी औरत का हाथ होने वाला है दोस्तों। और केवल हाथ ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी यह औरत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को अभी का भी लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। पवन पुत्र हनुमान जी आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाएंगे। आइए जानते हैं कि उस औरत का नाम क्या है और क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे। देखिए, आने वाले इन 7 दिनों में सितारों द्वारा पूरे प्रचंड संकेत मिले हैं कि आपके जीवन में एक स्त्री, एक कन्या या दोस्तों एक नारी का रूप। दोस्तों, कोई भी आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी सूनी पड़ी जिंदगी में दोस्तों खुशियों के रंग भरने का काम करने वाली है। दोस्तों, हमारे धर्म में औरतों को दोस्तों माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में दोस्तों यह औरत खुशियां लेकर आने वाली है। आपने बहुत दुख तकलीफ झेले हैं, बहुत दोस्तों आप संकट से गुजर रहे हैं, यह हमको पता है। लेकिन इस औरत के आने के बाद, इस कन्या के आने के बाद दोस्तों आपके जीवन में सब कुछ होना सही होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपकी राशि के लिए अगर सबसे जो लकी दोस्तों स्त्री है, उसका नाम शुरू होता है लक्षर से। लक्षर की महिलाएं आपके जीवन में बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण होती है। लक्षर की महिलाओं से अगर आप चाहे तो विवाह भी कर सकते हैं। ये महिलाएं बहुत लकी होती हैं आपके लिए। आपकी राशि के लिए ये महिलाएं दोस्तों आपको धनवान तक बना देती है। इस नाम की महिला दोस्तों आपको आपकी फूटी किस्मत को चमकाने का काम करती है। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके घर में पहले ही पत्नी है, वो किसी और नाम की है, तो आप कुछ ये उपाय कर सकते हैं जिससे आप भी धनवान बनेंगे, वो भी रातों रात। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि वह धनवान बने। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में पैसा आए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे प्यार मिले, मोहब्बत मिले। हमारे धर्म में महिलाओं को देवी के समान पूजनीय माना गया है। महिलाओं से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है। उनके बिना संसार की कल्पना करना भी असंभव प्रतीत होता है। विदुर ने भी महिलाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। दोस्तों, एक स्त्री का जीवन में होना ही हमारे घर को घर बनाता है, हमारे घर में खुशियों के रंग लाता है। कहते हैं अगर अच्छी स्त्री मिल जाए तो हमारा जीवन संवर जाता है। वहीं कोई दोस्तों अवगुण वाली स्त्री आ गई, कोई दोष तो जिसमें गुण ना हो, जो भगवान को ना मानती हो, जो अपने पति की कद्र करते हो, अगर स्त्री मिल जाए तो अच्छी खासी किस्मत भी फूट जाती है, जीवन नरक बन जाता है। इसलिए विवाह के समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपना जीवन साथी चुनने में। लेकिन फिलहाल बात हो रही है कि आपके जीवन में कन्या आने वाली है दोस्तों, जो आपकी किस्मत को संवारने वाली है। देखे जरूरी नहीं कि वह कोई बड़ी स्त्री हो, वह एक दोस्तों छोटी कन्या भी हो सकती है। लेकिन त्योहार के दिन आने वाले हैं। माता लक्ष्मी किसी भी रूप में आपके घर पधार सकती है दोस्तों। वह छोटी बच्ची तक का रूप हो सकता है, वह बूढ़ी औरत तक का रूप हो सकता है। दोस्तों, अगर आपके घर के द्वार पर कोई बूढ़ी औरत, कोई छोटी बच्ची, कोई स्त्री अगर आती है, आपसे कुछ मांगती है, तो यथाशक्ति आप उसकी मदद जरूर करिएगा, क्योंकि इस दोस्तों स्त्री, कन्या या फिर औरत इसके जब चरण आपके घर की दहलीज पर पड़ेंगे या आपके घर पर दोस्तों कोई रिश्तेदार आता है, वो कोई भी औरत या नारी हो सकती है, वह अगर आए तो दोस्तों उसका सम्मान अवश्य करिएगा, ताकि दोस्तों आपके जीवन में बहुत ही बढ़िया परिवर्तन हो। क्योंकि किसी किसी स्त्री के जो चरण होते हैं वो इतने शुभ होते हैं कि अगर वो हमारे घर में आ जाए तो हमारे घर में सुख शांति हो जाती है, घर में दोस्तों धन का आगमन तक हो जाता है। तो किसी किसी स्त्री के चरण बहुत ही शुभ होते हैं। लेकिन बाहर की स्त्रियों में अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपके घर में भी कई ऐसी स्त्रियां होगी। आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी मां हो सकती, आपकी बेटी तक हो सकती है। तो दोस्तों आपको अपने घर की देवियों को, स्त्रियों को भी अवश्य पूजना है। इस त्योहार में एक नियम अपना लेना कि आप किसी भी अपने घर की स्त्री का दोस्तों अपमान न करें, उनका दिल ना दुखाएं।
क्योंकि माता रानी दोस्तों आपके घर की महिलाओं के दोस्तों रूप में भी आ सकती है, इसलिए आपको उनका भी सम्मान करना चाहिए। जैसे घर में दोस्तों औरतों का सम्मान नहीं होता, वहां पर माता लक्ष्मी का, माता दुर्गा का वास नहीं होता है। इस बात को कान खोलकर सुन लीजिएगा। तो आज से एक नियम बना लीजिए कि घर आई हुई महिला का तो सम्मान करना ही है, साथ ही अपने घर की महिलाओं का, बच्चियों का भी सम्मान आपको करना है, क्योंकि यह समय वापस लौटकर नहीं आने वाला है। अब बात करें, अगर आपके घर पर कोई छोटी बच्ची भी आती है तो उसको भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ अवश्य दीजिएगा। अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार नहीं आती है तो उसका भी सम्मान जरूर करिएगा, क्योंकि यह सम्मान दोस्तों आपको धनवान तक बना सकता है। साथ ही जो प्यार के भूखे हैं, जिनको अभी तक प्यार नहीं मिला है, जिनके जीवन में अभी तक उनको अपना जीवन साथी नहीं मिला है, उनको दोस्तों यह समय बहुत ही अच्छा है। आपके जीवन में कोई अच्छी स्त्री, कोई अच्छी लड़की, कोई अच्छी महिला आ सकती है, जो आपके जीवन में दोस्त, जो किस्मत की लकीर नीचे जा रही है उसको ऊपर लाने में मदद करेगी। देखिए, कभी कभी हमारी किस्मत बहुत फूटी हो जाती है, हमारे जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा होता है, लेकिन हमारे जीवन में कोई एक इंसान आता है और उस इंसान के आने के बाद से हमारे जीवन में सब कुछ सही हो जाता है, हमारा भाग्य चमक जाता है। तो वैसा ही अब आपके जीवन में होने वाला है। जो दोस्तों अपने संतान की चाह रखते हैं तो बहुत जल्द उनके घर में भी संतान आने वाली होगी। तो दोस्तों वह संतान भी आपके भाग्य को चमका सकती है, इसलिए सभी लोगों का सम्मान करे, स्त्रियों का सम्मान करे। दोस्तों तो अब कुछ उपाय बता रहे हैं दोस्तों स्त्रियों के। तो दोस्तों आप अगर एक घर की स्त्री हैं तो आप ये उपाय करना, आपके घर के पति, मतलब आपके पति या आपका घर का जो भी मुखिया हो, वह खूब कमाएगा, खूब आपके घर में धन बरसेगा। आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। घर में महिलाएं मूल ऊर्जा का स्रोत होती है। महिलाओं की वजह से घर में सौभाग्य और दुर्भाग्य का आगमन होता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि महिलाएं अगर रोजमर्रा की चीजों में कुछ बातों का ध्यान रखेगी तो इससे परिवार में सुख समृद्धि आएगी, बल्कि पति और बच्चों के लिए भी काफी फायदेमंद चीजें रहेंगी। वास्तु और ज्योतिष में भी इन बातों को बहुत जरूरी माना गया है। ये छोटी छोटी बातें आपके भाग्य का द्वार खोलती है। परिवार में अच्छी ऊर्जा का संचार होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि किचन यानी कि रसोई घर में घुसने से पहले स्नान कर ले। स्नान करने के बाद ही भोजन बनाएं, चाय बनाएं। जो भी करना है स्नान करने के बाद करें। बिना स्नान की कुछ भी नहीं करना है, वरना अग्निदेव का और अन्न का अपमान होता है और आपके घर में हमेशा धन धान्य की दोस्तों कमी रहती है। अगर आप करोगे तो ऐसा होगा, नहीं करोगे, स्नान करके जाओगे तो हमेशा परिवार में मंगल रहेगा। भोजन बनाने के बाद अन्न अग्नि को अवश्य समर्पित करें, यानी अग्नि जो देव होता है, जो निर्माण चलता है, उनको थोड़ा भोजन समर्पित करें। इसे अग्निहोत्र कर्म कहा जाता है। पहला दाना अन्न देव को, दूसरी रोटी गाय और अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाइए। यही नियम है दोस्तों, और इस नियम से हमेशा चलिए दोस्तों, इससे आप अपने घर में हर चीज में बरकत करेगी, धन में बरकत होगी, अन्न में बरकत होगी और दरिद्रता दूर होगी। भोजन बनाते समय अक्सर दोस्तों अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो या जो भी हो रहा हो, अगर आपका दिमाग में खराब है, घर में गुस्सा सा हो रहा है, तो या तो रसोई घर में जाओ ही मत। अगर जा रहे हो तो भोजन बनाते समय क्रोध मत करो, आवेश में आकर कुछ ना बोलें, ना ही कुछ करें। भोजन बनाने समय तो मन शांत होना चाहिए। ऐसा करने से अन्न देव का सम्मान होता है। मानपूर्णा भी आपके ऊपर कृपा करती है। घर में क्रोध, कलह, रोना धोना अगर यह हो रहा है तो भोजन बनाने से बचें, वरना इससे आपके घर में सुख समृद्धि का नाश होगा। भोजन बनाने और खाने के बाद रसोई घर में कभी भी झूठा बर्तन न छोड़े। आपने सुना ही होगा, डबल बताएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। भोजन पकाने से पहले है चूल्हे को अच्छी तरह से पोंछें, अच्छी तरह से साफ करें, फिर ही भोजन बनाएं। आप बस इतना कर लो, आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी। और सुबह उठने के तत्पश्चात, सुबह जैसे ही आपका दोस्त सवेरा हो, सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी को याद करना है। राधे कृष्ण नाम लेना है और उसके बाद अपने पति के चरणों को 3 बार मस्तक पर स्पर्श करवाना है और इसके बाद अपने जीवन की शुरुआत करनी। लाख आपका पति चाहे कितना खराब हो, दुष्ट हो, आपसे प्रेम नहीं करता, फिर भी करें, क्योंकि पति के चरणों में सुबह के समय दोस्तों
33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है आपके लिए, हर किसी के लिए, न केवल पत्नी के लिए। अगर आप 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहती है तो अपने पति के चरणों को 3 बार मस्तक पर लगा ले। सुबह के समय इस बात का ध्यान रखिएगा, घर में धन दौलत की बरकत रहेगी, पति आपकी बातें मानेगा। आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस होने लगेगा, वह जो कि आपके मनोबल को बढ़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष की है, क्योंकि मेहनत की है, और जो भी छोटी मोटी सफलता हासिल की है, उन सबको आप याद करेंगे और उससे आपको अपने ऊपर गर्व का एहसास होगा। और दोस्तों, यह बात सच भी है, क्योंकि जिंदगी के जितने भी उतार चढ़ाव आपने देखे हैं और उन उतार चढ़ाव में आपने जिस प्रकार से अपने आप को संभालते हुए, हिम्मत देते हुए आगे बढ़ाया है, यह तारीफ के काबिल है। इन परिस्थितियों में सामान्य लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। उन परिस्थितियों में आपने बहुत ही उत्तम प्रदर्शन किया है और इन सब बातों को याद कर कर आप अपने ऊपर गर्व महसूस करेंगे और अच्छा भी लगेगा कि हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटों में जो योग बन रहे हैं, उन्हीं लोग से आपको लंबे समय तक फायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा इंसान, इससे आपके पिछले लंबे समय से कुछ अनबन से चल रही थी, उस इंसान से अब आपका तालमेल अच्छा बैठने लगेगा, आप संबंध फिर से मजबूत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसे में आपको भी सावधान रहने की आवश्यकता नहीं कि आपको लोगों से अधिक चर्चा नहीं करनी है और भूलकर भी ऐसी बातों को नहीं छोड़ना है जिससे आप बहस में पड़ जाए, क्योंकि आप जिस भी इंसान के साथ बहसबाजी में पड़ेंगे उसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि कुछ हद तक नकारात्मकता आपके जीवन में भी प्रवेश करेगी और आपकी मानसिकता भी दूषित होगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है कि साथ ही साथ आपको बिजनेस की किसी टीम को करने से पहले बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए। यदि आप किसी जमीन की या फिर किसी वाहन आदि की खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझ जाना चाहिए। जितना हो सके उतना आप दूसरों से उम्मीद लगाना बंद करें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और अपने कर्मों की शक्ति को प्रबल करें। इससे आपको शांति और सुख की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप अपने मन को समझाएं और अकेले ही अपने जीवन का सफर तय करने की और अपने संघर्ष से बाहर निकलने की कोशिश करें और आपको सफलता ही तक प्राप्त होगी। जब आप अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए अकेले ही कदम उठाने की हिम्मत करेंगे, दूसरों का साथ आपको हमेशा निराश ही करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप अपने मन में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। तौर पर भी आप अपने आप को काफी स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। महिलाओं के लिए भी जिस समय बहुत अच्छा बीतने वाला है, उनके मन में भी शांति और सुकून का एहसास होगा और जिन बातों को लेकर मन में कुछ चिंताएं सताती रहती थीं, उस तरफ से आपका ध्यान हट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्षमता से अधिक काम करने की वजह से आपको शारीरिक थकान का एहसास हो सकता है, तो हम आपको सलाह देंगे कि काम करते करते बीच बीच में आपको थोड़ा आराम करने की भी आवश्यकता रहेगी। आपकी राशि के जातकों का स्वभाव ही ऐसा है कि जब काम करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और कठोर परिश्रम से कार्य करते हैं, जिससे इन्हें दूसरों से अधिक मकाम का एहसास होता है। इस समय आपको पिछली नकारात्मक बातों के बारे में नहीं सोचना है, इससे आपका समय और ऊर्जा ही खराब होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी गलत आदत यह भी है कि आप जरूरत से ज्यादा अपने बारे में और अपने बुरे समय के बारे में सोचते रहते हैं और इन्हीं विचारों से आपके मन में कभी कभी बहुत अधिक नकारात्मक इकट्ठे हो जाती है और आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा कम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको चाहिए कि आप अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें और पूरी शक्ति के साथ अपने कार्यों में मन लगाकर मेहनत करें। वहीं से आपको सफलता के नए रास्ते प्राप्त होंगे। यह समय ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है कि आपके मन में ईश्वर का, भक्ति का और आध्यात्मिकता का भाव भी उत्पन्न होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि समय की आवश्यकता है और आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको किसी किसी धार्मिक मार्ग का चुनाव करके उस पर आगे अवश्य करना चाहिए। ईश्वर का साथ ही आपको सफलता दिलाएगा जीना। दोस्तों, अगले 1 घंटों में आपको कुछ ऐसे समाचार प्राप्त होंगे, कुछ ऐसी खबरें प्राप्त होंगे जिन्हें सुनने के बाद आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। यहाँ दोस्तों, इस समय संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर आपके मन में कुछ बताया। बच्चे रहेंगे, उसके भविष्य को लेकर भी आपके मन में थोड़ी बहुत पीछे नहीं अवश्य रहेगी। यहाँ दोस्तों, इस समय किसी अजनबी और अनजान व्यक्ति पर आपको पूर्ण भरोसा नहीं करना और अधिक सोच विचार करके आपको अपने समय को भी खराब नहीं करना।
दोस्तों, पैसे के मामले में आपका समय अच्छा रहेगा। अगले 1 घंटों में अलग अलग मार्ग से पैसा आपको प्राप्त होगा। पैसे को लेकर पूर्ण नियंत्रण आपके हाथों में ही रहेगा। ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी कि आपको जितना हो सके उतना जरूरत के अनुसार ही खर्च करना है और दिखावा जीने बिल्कुल भी खर्च न करें, क्योंकि आपके अंदर कभी कभी ऐसा भाव भी देखा गया है कि आपकी बाजी में पड़कर में कुछ अधिक खर्च कर जाते हैं। हालांकि बाद में आपको इस बार पछतावा भी होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप कुछ अनजान लोगों के संपर्क में आएंगे, लेकिन आपको ऐसे में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अनजान लोगों पर भरोसा करने से आपको बाद में परेशानी उठानी पड़ेगी। आर्थिक और मानसिक समस्याएं आपको खेलेंगे। इस समय आपको भावनात्मक नुकसान पहुंचने की पूरी उम्मीद है, यानी कि लोग आपको भावुक बनाकर अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा और अपने दिल के बजाय अपने दिमाग से सोचना होगा, वरना आप अपना बड़ा नुकसान करवा बैठेंगे।